झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। माता लक्ष्मी कहती है कि घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें अनजाने में कौन सा पाप कर बैठती हैं और कौन सी 3 तरह की झाड़ू भूलकर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। घर में पड़ी एक साधारण सी झाड़ू आपके भाग्य को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर झाड़ू का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो इंसान के जीवन में समृद्धि ला सकता है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी छोटी गलतियां हो जाए तो वही झाड़ू इंसान को कंगाल भी बना सकती है। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू को सही दिशा में सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत ढंग से रखी झाड़ू माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो घर में दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ धनु अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहा करता था। सेठ भगवान श्री विष्णु का परम भगत था कि वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाता, फिर पूरे भाव से पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही सदाचारिणी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थी। दोनों का जीवन धन, सुख और सम्मान से भरा हुआ था, लेकिन एक ही कमी उन्हें हर समय सताती रहती थी, वह थी संतान का अभाव। दोनों ने मन ही मन न जाने कितनी मन्नतें मांगी, अनगिनत बार भगवान के आगे सिर झुकाया, व्रत करे, पूजा पाठ किया, फिर एक दिन उनकी प्रार्थनाएं सच हुई। घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम नंदिनी रखा। नंदिनी जन्म से ही दोनों के आंखों का तारा बन गई। कहते हैं कि शिवजी के सावन सोमवार का व्रत और अनेक मन्नतों के कारण उन्हें यह कन्या प्राप्त हुई, इसलिए वे उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते थे। उसकी एक छोटी सी इच्छा भी अधूरी नहीं रहने देते। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। उधर सेठ की अपार धन संपत्ति की वह इकलौती वारिस थी। समय बीतता गया। नंदिनी शुक्ल पक्ष के चांद जैसी निर्मल सुंदरता लेकर बड़ी होने लगी, लेकिन माता पिता के अत्यधिक प्रेम, दुलार और बिना रोक टोक के पालन ने उसे धीरे धीरे बिगाड़ कर रख दिया। उसका स्वभाव आलसी, चतुराई से भरा, कपटी, घमंडी और अभिमानी होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर अपशब्द बोलने लगी। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो क्या, घर के नौकरों तक को अपमानित करने में उसे कोई हिचक नहीं थी। साफ सफाई से उसे इतनी नफरत थी कि उसने जीवन में कभी झाड़ू तक को नहीं छुआ था। वक्त के साथ वह अपने माता पिता से अलग अलग अनाप शनाप मांगे करने लगी, हर बात पर हट करने लगी। सेठ और उसकी पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ गलती हो गई है। उन्हें लगा शायद विवाह के बाद उसकी बुद्धि बदले और वह सुधर जाए। जब नंदिनी 16 वर्ष की हुई तो सेठ ने उसके लिए अनेक धनवान, प्रतिष्ठित और संस्कारी घरानों से रिश्ते बुलवाए, लेकिन नंदिनी का स्वभाव तो जैसे का तैसा था, किसी तूफान की तरह चलता था। वह हर एक युवक का अपमान कर देती, किसी से उल्टी सीधी बातें कह देती, तो किसी का मजाक उड़ाती और कई बार तो छत से पानी डालकर दूल्हा बनने आए लड़के को भगा देती थी। उसकी इन बचकानी हरकतों से पूरे गांव में उसकी अलग ही छवि बन गई थी। लोग उससे मिलना तो दूर, उसके घर के सामने से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। इसी कारण से अब सेठ और उसकी पत्नी हर दिन चिंता और दुख में डूबे रहते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनकी इतनी दुलारी बेटी कैसे इस हद तक बिगड़ गई। इसी भारी माहौल के बीच एक दिन ऐसा संयोग हुआ जिसने पूरे परिवार की दिशा ही बदल दी। एक दिन जब नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई तो उसकी नजर अचानक वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम सोहन था। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव गहरा, शांत, संयमित और विनम्र। वह बुद्धिमान था,
सभी शास्त्रों में निपुण था और भगवान विष्णु का परम भगत था। प्रतिदिन वह प्रातः स्नान कर तुलसी माता में जल अर्पित करता, फिर गांव के शिव मंदिर जाकर पूरे भक्ति भाव से पूजा किया करता था। साधारण जीवन सीधी रहा और मन में असीम श्रद्धा, बस यही उसका आधार थी। उसी समय जब नंदिनी अपनी सहेलियों संग टहल रही थी, उसकी नजर अचानक सोहन पर ठहर गई। उसे पहली बार कोई युवक इतना सादा फिर भी इतना आकर्षक लगा। उसका शांत चेहरा, सधा हुआ व्यवहार और निर्मल व्यक्तित्व ने नंदिनी के मन में कुछ ऐसा जगाया जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाई। देखते ही देखते वह उसके रूप और स्वभाव पर मन से मोहित हो गई। अब क्या था, घर लौटते ही नंदिनी ने अपने पिता से बिना कोई देर किए कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत से धनवान प्रतिष्ठित वर देखे, लेकिन मेरा विवाह तो उसी ब्राह्मण युवक से होगा जिसे मैंने आज वन में देखा है, जो ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। उसकी बात सुनकर सेठ और सेठानी दोनों चौंक गए। उन्हें अपनी बेटी के चुनाव पर आश्चर्य हुआ और चिंता भी, लेकिन बेटी की खुशी के आगे उन्होंने मन को शांत किया। अगले ही सुबह सेठ और उसकी बेटी उस युवक को देखने उनके वन स्थित कुटिया में पहुंचे। कुटिया की अत्यंत गरीबी देखकर सेठ का मन भीतर ही भीतर दहक गया, लेकिन बेटी की इच्छा को याद कर उन्होंने निर्णय किया कि पहले युवक को समझना जरूरी है। वे उसके पास गए और विनम्रता से बोले, हे सुकुमार, कृपया करके अपना परिचय दीजिए। तब सोहन ने सरल मुस्कान के साथ कहा, आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम सोहन है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में वृद्ध माता पिता हैं। मैं मंदिर में पूजा और सेवा करके अपना जीवन चलाता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सेठ ने धीरे से कहा, हे सुकुमार, यह मेरी कन्या नंदिनी है। यह आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। यह सुनकर सोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। मैं आपके और आपकी कन्या के योग्य नहीं हूँ। मेरे सामने आपका वैभव और हैसियत बहुत ऊंची है। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे? मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है। मैं आपकी पुत्री को वह सुख सुविधाएं नहीं दे सकूंगा जो वह आज भोग रही है। तब सेठ ने सोहन को प्रेम से समझाया और कहा, चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें और मेरी बेटी को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से अपना जीवन व्यतीत करोगे, कोई कष्ट नहीं होगा। सेठ के इस आश्वासन और सरल भाव को देखकर सोहन ने अंततः उनकी बात मान ली और फिर योग्य मुहूर्त देखकर नंदिनी और सोहन का विवाह भव्य रीति रिवाज से संपन्न कर दिया। मित्रों, विवाह के दिन जब सभी धार्मिक विधियां पूर्ण हो गई तो नंदिनी की मां ने उसे एक झाड़ू सौंपते हुए कहा, बेटी, इसे संभाल कर रखना। विवाह के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देना शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। यह समृद्धि और सौभाग्य का संकेत है। लेकिन नंदिनी ने उस झाड़ू को बिना किसी आदर या महत्व के बस एक तरफ रख दिया, मानो उसका कोई मोल ही ना हो। सारी रस्में पूरी होने के बाद वह अपने ससुराल की ओर विदा हो गई। सेठ ने अपनी बेटी के सुख के लिए विवाह से पहले ही उसके लिए एक सुंदर सा घर बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने सोहन के लिए व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक धान्य की दुकान भी शुरू करवा दी, ताकि आने वाले समय में उनका जीवन और व्यापार दोनों फले फूले। शुरुआत के कुछ दिन नंदिनी काफी प्रसन्न रही। वह अपने पति के साथ प्रेम और मधुरता से रहा करती थी, लेकिन यह सब ज्यादा समय तक नहीं चला। जल्द ही उसका आलसी स्वभाव उभरने लगा। आलस और घमंड उसके अंदर वैसे ही जड़ जमाए था जैसे पहले। वह घर की साफ सफाई को तुच्छ समझती थी, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। धीरे धीरे घर हर वक्त गंदगी से भरने लगा। खाने के बाद बर्तन घंटों तक वैसे ही पड़े रहते। घर के चारों तरफ मकड़ियों के जाले झूलने लगे, मानो वहां कोई रहता ही ना हो। फिर एक दिन सोहन ने बड़े ही नम्रता से उसे समझाते हुए कहा, नंदनी,
एक पतिव्रता स्त्री को स्वस्थता से प्रेम होना चाहिए, उसे गृह कार्य में निपुण होना चाहिए, लेकिन तुम तो किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाती, यह ठीक नहीं है। इस पर नंदिनी ने तिलमिलाते हुए कहा, अजी छोड़िए, आप भी कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। आज तक मैंने अपने मायके में कोई काम नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो मैं आज ही पिताजी से कह दूंगी कि 2-4 नौकर यहाँ भी भिजवा दे। वैसे भी यह सब कुछ मेरा ही तो है। तब अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी और अपमानजनक बातें सुनकर सोहन भीतर तक हिल गया। वह अवाक रह गया और उसके पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतने घमंड और कठोरता से भरी होगी। उधर नंदिनी की माँ भी कई बार उसे समझाती थी कि स्त्री को कैसे घर संभालना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे अपने घर को स्वच्छ और सुखी बनाए रखना चाहिए, पर नंदिनी पर किसी बात का कोई भी असर नहीं पड़ता था। वह वही की वहीं बनी रही। कुछ ही समय बाद सोहन ने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन पत्नी की लापरवाही, घर की गंदगी और तनाव भरे माहौल ने उसके व्यापार पर बहुत बुरा असर डाला। उसकी दुकान पर कोई आता ही नहीं था। जो कभी कभार पहुंच भी जाता, वह सोहन के उदास चेहरे और थके हुए मन को देखकर चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाता था। इसी तरह दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और हालात बद से बदतर होते गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब व्यापार के काम से सोहन को किसी दूसरे नगर जाना पड़ा। वह सुबह सूर्य उगने से पहले ही उठ गया। किसी से कुछ कहे बिना उसने अपना सामान बांधा और बैलगाड़ी लेकर चुपचाप निकल गया। मन भारी था, पर जिम्मेदारियों ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर किया। उधर घर में सूर्योदय होते ही उसकी सास अपने पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी। वह वही झाड़ू थी जिसे वह अपने पुराने घर से बहुत संभाल कर लाई थी। वह मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और रोज झाड़ू लगाने वाली स्त्री पर लक्ष्मी कृपा बनाए रखती है। लेकिन बहू के कटु व्यवहार के कारण वह चुपचाप अपना काम करती रहती थी। उस दिन संयोग से नंदिनी की नजर उसकी सास के हाथ में पकड़े उस झाड़ू पर पड़ी। अचानक उसे याद आया कि विवाह के समय उसकी माँ ने शुभ संकेत के रूप में एक झाड़ू उसे भी दिया था। वह उसी वक्त उस झाड़ू को ढूंढ कर लाई और अपनी सास के हाथ में थमा दिया और व्यंग्य करते हुए बोली, अरे माँ जी, आप तो जैसे गरीब रहने की कसम खाकर आई हैं। मेरे पिता ने इतना बड़ा महल जैसा घर दिया है और आप हो कि यह फटा पुराना झाड़ू लेकर घूमती रहती हैं। चलो अब से आप इसी नए झाड़ू का इस्तेमाल करें, और हाँ, मुझे वह पुराना झाड़ू दोबारा घर में दिखना नहीं चाहिए। बेचारी सास पहले ही अपने बहू के तेवरों से परिचित थी। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप झाड़ू ले लिया और अपने काम में लग गई। अगले ही दिन जब नंदिनी की कुछ सहेलियां उसके घर आई तो सभी मिलकर हंसी मजाक करने बैठ गई। उसी समय उसकी सास पुरानी वाली झाड़ू लेकर वहां से गुजर रही थी। तभी नंदिनी का गुस्सा सास पर फूट पड़ा। वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बूढ़ी, मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि इस पुराने झाड़ू को घर में मत रखना। तुम मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। मेरे पिता ने तुम्हें रहने को घर क्या दे दिया। तुम मेरे शब्दों की ही कदर नहीं करती। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे ही नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। अपने बहू के मुख से ऐसे कठोर और अपमानजनक वचन सुनकर बेचारी सास के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वह कुछ भी नहीं बोल सकी। अपने वस्त्र और थोड़े बहुत सामान को समेटा और चुपचाप अपने पति के साथ पुराने घर की ओर लौट गई। उसके मन में गहरा दर्द था। उसे अपनी बहू का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। उधर संध्या समय जब घर आए मेहमानों के लिए नंदिनी ने भोजन बनाया, सबको परोसा। भी ने हंसी मजाक करते हुए खाना भी खा लिया, पर जब खुद नंदिनी की बारी आई तब तक सारा भोजन समाप्त हो चुका था। आज उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि उसे भूखा ही सोना पड़ा। यह उसके लिए आश्चर्य और अपमान दोनों था।
अगली सुबह उठकर उसे घर में फैली गंदगी देखकर मजबूरी में झाड़ू उठानी पड़ी। उसने सफाई तो कर ली, लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, उसने झाड़ू को घर के कोने में फेंक दिया और पैर से धक्का देकर उसे अलमारी के नीचे खिसका दिया। नंदनी झाड़ू को सिर के बल रख देती, कभी उल्टा टिका देती, कभी दरवाजे के बीचों बीच छोड़ देती। अक्सर शाम ढलने के बाद झाड़ू लगाती और कूड़ा घर के बाहर फेंक देती। शास्त्रों के अनुसार यह सब माता लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। यह दुर्भाग्य और दरिद्रता को बुलाने जैसा है, लेकिन नंदनी को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। वह इसे सिर्फ मामूली घरेलू काम समझती थी। अनजाने में बड़ी गलतियां करती गई। फिर अगली सुबह स्नान करके उसने भोजन बनाया और आए हुए मेहमानों को खिलाया, किंतु भोजन समाप्त हो गया और फिर से उसकी थाली खाली रह गई। अब वह हैरान रह गई, मन में सोचने लगी, मैंने आज रात से कई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। थोड़ी देर बाद उसने अपने लिए अलग से चावल पकाए और खाकर दिन निकाला। दूसरे दिन भी उसने झाड़ू लगाई, लेकिन आदत वही। सफाई के बाद उसने झाड़ू को पैर से हिलाकर बाहर निकाला और फिर दरवाजे के पीछे खड़ा करके रख दिया। उसे मालूम ही नहीं था कि वह धीरे धीरे अपने घर से शुभता को बाहर धकेल रही है। मित्रों, होनी को कुछ और ही मंजूर था। नंदनी जाने अनजाने में गलतियां करती रही, लेकिन उसके घर में बढ़ रही नकारात्मकता और दुर्भाग्य की उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। सास के जाने के बाद वह अकेली पड़ गई, इसलिए उससे मिलने रोज कोई ना कोई मेहमान आ जाता। वह हर बार पहले से ज्यादा भोजन बनाती, पर हर बार भोजन खत्म हो जाता। उसके लिए एक दाना भी नहीं बचता। अब उसके घर में सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन बद से बदतर होता जा रहा था। दिखने में वह महल की रानी थी, पर भोजन की कमी और लगातार दुर्भाग्य के चलते वह धीरे धीरे सूख कर कांटा बन गई। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सोहन अपने घर लौटा। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि घर में उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वह घबरा गया और तुरंत बोला, ए भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ हैं? इतने दिनों से नजर नहीं आ रहे। मैं तो उन्हें रास्ते भर ढूंढता आ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है वे कहाँ गए? नंदनी निर्दयी भाव से बोली, उन्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं आया, इसलिए वही अपने पुराने घर लौट गए। अब उन्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। यह सुनकर सोहन का हृदय टूट गया। उसे सब समझ में आ गया कि नंदनी को उसके माता पिता बोझ लगने लगे। वह जानता था कि अगर वह कुछ कहेगा तो मामला और बिगड़ जाएगा, इसलिए उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप भोजन किया और भारी मन से सो गया। अगले दिन सुबह पति पत्नी आंगन में किसी बात पर झगड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनके घर के सामने आकर रुका। साधु ने घर की ओर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कुछ मन ही मन बोलते हुए आगे बढ़ गया। दोनों हैरान रह गए कि आखिर वह साधु किसे प्रणाम कर रहा है, पर आश्चर्य यही खत्म नहीं हुआ। अगले दिन भी वही हुआ। साधु आया, उनके घर के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप निकल गया। यह क्रम रोज का बन गया। इधर नंदनी की बुरी आदतें, उसका आलस, घमंड और घर की अव्यवस्था बढ़ती गई। धीरे धीरे घर का समस्त धन समाप्त हो गया। वह बार बार अपने पिता से धन मांगती रहती और आखिरकार अपने पिता को भी कंगाल बना दिया। आखिर एक दिन सोहन उसकी आदतों से तंग आकर सब छोड़कर चला गया। वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा और उन्हें वापस अपने साथ ले गया। अब घर में सिर्फ नंदिनी अकेली रह गई। मित्रों, वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो एक साधु का रूप धारण करके धरती पर आए थे। क्योंकि नंदिनी के माता पिता भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे, इसलिए भक्त वत्सल्य प्रभु स्वयं उसकी सहायता और मार्गदर्शन करने आए थे। पर इधर नंदिनी का हाल एकदम विपरीत था। अब वह पूरी तरह अकेली थी, लेकिन उसका स्वभाव ना बदला। जो कुछ धन बचा था वह भी उसने ऐशो आराम में उड़ा दिया। उसके पिता ने भी अब उसका त्याग कर दिया और आखिरकार वह कंगाल, बेसहारा और अकेली अपने ही घर में रह गई। अब उसे अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप होने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, किंतु
एक बात अब भी नहीं बदली थी, वह साधु अब भी रोज उसके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता और मन ही मन कुछ कहकर चला जाता। आखिरकार एक दिन नंदिनी से यह सब सहा नहीं गया। वह क्रोध से घर के बाहर आई और बोली, अरे साधु, क्यों रोज मेरे घर को प्रणाम करते हो? मेरे घर में अब तो कुछ भी नहीं बचा, फिर भी तुम प्रतिदिन हाथ जोड़कर खड़े रहते हो। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर की गंदगी, आलस्य, अहंकार, अभिमान और कटु वचन, यही सब लक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी प्रवेश ना करे। इसलिए प्रतिदिन जब भी मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरता हूँ, मैं लक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ। देखो, जो तुम्हारे घर की छत पर बैठी हुई है, वह वही है। मित्रों, अब क्या था? यह सुनकर नंदिनी के प्राण जैसे सूख गए हों, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह कुछ पलों के लिए स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। उसकी सांसें अटक गई, वह कुछ भी बोल नहीं पाई। जब उसने खुद को थोड़ा संभाला, तभी उसके मन को समझ आया कि उसने सचमुच बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसने अपने ही हाथों से माता लक्ष्मी को घर से निकाल दिया और देवी लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया। यह एहसास होते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ आने लगा कि उसके जीवन में जो भी बुरा हुआ, वह उसी के कर्मों का फल है। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, हे महात्मा, मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे इस समस्या से निकाले। नंदिनी की आंखों में पश्चाताप के भाव को देखकर साधु, जो वास्तव में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, बोले, हे पुत्री, यदि तुझ में साहस है तो ध्यान से सुनो। यह सब तुम्हारी अपनी भूलों का परिणाम है। तुमने घर में रखी झाड़ू का अनादर किया, उसे अपवित्र किया, उसका तिरस्कार किया। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर तुम्हारे घर से चली गई। नंदिनी रोते हुए बोली, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं आज से माता लक्ष्मी की रोजाना पूजा करूंगी। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगी। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मित्रों, तब साधु भगवान विष्णु ने कहा, हे पुत्री, उठो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, पर अब तुम्हें मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनना होगा। नंदिनी हाथ जोड़कर साधु के चरणों में झुकी और बोली, महाराज, मैं तैयार हूँ। कृपया करें और मुझे सही राह दिखाएं। तब साधु ने कहा, हे पुत्री, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का एक साधन नहीं है, यह आपके घर के भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। इसे सही तरीके से रखा जाए तो यह घर में धन, सुख, संपत्ति, वैभव लाती है, लेकिन इसके प्रति लापरवाही और अपमान घर में दरिद्रता, कलह और संकट लाता है। अब मैं तुम्हें झाड़ू के प्रकारों के बारे में बताता हूँ और कौन सी झाड़ू शुभ है, कौन सी अशुभ। झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहली, प्लास्टिक की झाड़ू। यह पूरी तरह परित्याज्य मानी जाती है। इसमें कोई धार्मिक ऊर्जा नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग शुभ नहीं माना जाता। दूसरी है सीकों वाली झाड़ू। यह सबसे पवित्र और उपयुक्त मानी जाती है। इसे माता लक्ष्मी का वाहन भी कहा गया है। और तीसरा है फूल या सजावटी झाड़ू। यह केवल सजावट के काम आती है। इसे कभी भी सफाई के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में सफाई के लिए हमेशा सिर्फ सीकों वाली झाड़ू का उपयोग करना चाहिए, यह भी पूरी तरह प्राकृतिक हो। हे पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपके भाग्य को प्रभावित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार को शुभ माना जाता है। वही सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ होता है। इसे टालना चाहिए। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण और पूर्णिमा जैसे पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धन बढ़ाने वाला माना गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि झाड़ू को घर में रखने की सही दिशा क्या है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पूजा स्थल होता है। घर में झाड़ू रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। यह नेतृत्व कोण है और घर के मुखिया की तरक्की का सूचक है। झाड़ू लगाने का समय और उसका प्रभाव। सुबह सूर्योदय से पहले का समय सबसे शुभ होता है। इस समय झाड़ू लगाने से घर से दरिद्रता, रोग, कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोपहर का समय सामान्य है। इसमें ना तो विशेष लाभ होता है और ना ही कोई बड़ा नुकसान, इसलिए जरूरत के अनुसार इसे सफाई करनी चाहिए। संध्या समय और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है।
इस समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर छोड़ देती है और देवी अलक्ष्मी प्रवेश करती है, जिससे दरिद्रता और संकट बढ़ जाते हैं। यह रात्रि देवताओं का समय होता है, इसमें झाड़ू लगाना वर्जित किया जाता है, लेकिन अगर किसी मजबूरी में रात के समय झाड़ू लगाना पड़ ही जाए, जैसे दूध गिर जाए, कुछ टूट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो झाड़ू से गंदगी को सिर्फ एक जगह इकट्ठा कर ले, उसे रात में घर से बाहर हरगिज ना फेंके। यह कचरा सूर्य उदय होने के बाद ही बाहर डालना चाहिए, क्योंकि रात में कचरा बाहर निकालना लक्ष्मी जी को घर से बाहर जाने का संकेत माना गया है और इससे धन की हानि होती है। झाड़ू को उल्टा या बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, इसे घर में सबसे कोने में ढककर सम्मान के साथ रखना चाहिए, ठीक वैसे जैसे माता लक्ष्मी का आदर किया जाता है। इसे बाहर आने जाने वाले लोगों की नजरों से भी बचाकर रखना चाहिए। तब महाराज बोलते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें और भी कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ। तुम्हारे मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। उसे कभी भी ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। फेंकने से पहले उसका सम्मान करना जरूरी है। उसे पैरों से मत छुओ, न ही उसे ऐसे ही दिखावे में कहीं रख दो। हो सके तो उसे नदी में प्रवाहित कर दो या खेतों में डाल दो, ताकि वह अपवित्रता फैलाए बिना समाप्त हो जाए। अब यह ध्यानपूर्वक समझ लो कि झाड़ू लगाने का उचित समय कौन सा है। सुबह या दिन के समय झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद, रात में या किसी के घर से जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। गुरुवार के दिन झाड़ू या पोछा लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होती है। कचरा सूर्यास्त के बाद घर से बाहर फेंकना भी वर्जित किया जाता है। एक विशेष उपाय गुप्तदान का है। शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण और या पूर्णिमा की सुबह करीब 4:30 बजे बिना किसी को बताए मंदिर में झाड़ू छोड़ना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे लक्ष्मी कृपा का विशेष योग बनता है। दरवाजे पर रात में झाड़ू रखना नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, लेकिन सुबह उसे हटाकर छिपा कर रखना चाहिए। पोछे के पानी में समुद्री नमक मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अब झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां याद रखो। सबसे पहले झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखो। झाड़ू को पैर से मत छुओ और यदि गलती से छू भी जाए तो माफी मांगकर झाड़ू को सही जगह पर रख दो। झाड़ू से किसी जानवर को मत मारो, विशेषकर गाय या बकरी को। किसी भी शुभ कार्य पर निकलने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद झाड़ू न लगाओ, इसे दोष लगता है। यह सब सुनने के बाद नंदिनी ने कहा, हे महाराज, मैं आपके बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे झाड़ू से जुड़े इतने महत्वपूर्ण नियम बताए, लेकिन मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन मैं बहुत सा भोजन बनाती हूँ, पर जैसे ही खाने बैठती हूँ कि सारा भोजन समाप्त हो जाता है। यह किस कारण से हो रहा है? तब साधु महाराज ने कहा कि यह तुम्हारी ही भूलों का परिणाम है। सब कुछ होते हुए भी तुमने अपनी माँ समान सास को भोजन से वंचित रखा, उसकी गरीबी का उपहास किया और अंत में उसे घर से निकाल दिया। इसी कारण तुमने देवी अन्नपूर्णा को रुष्ट किया है। तुमने कभी किसी याचक को दान नहीं दिया, कभी किसी की मदद नहीं की। सब कुछ तुम्हारे पास था, फिर भी तुम्हारे ऐसो आराम का जीवन होते हुए भी दूसरों की भूख, पीड़ा और जरूरत को कभी महत्व नहीं दिया। तब आगे हाथ जोड़कर नंदिनी रोते हुए कहती है, हे स्वामी, कृपया करके मुझे इस दोष से मुक्त करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तब महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें हर दिन घर में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा को आह्वान करना चाहिए, उसकी पूजा, उनका स्मरण और उन्हें भोग लगाना चाहिए। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए उनके आशीर्वाद से तुम वंचित हो गई हो। तब नंदिनी विनम्र भाव से पूछती है, हे महाराज, कृपया करके मुझे इस विषय में विस्तार से बताइए, ताकि भविष्य में मैं कभी कोई गलती न कर पाऊं। महाराज फिर कहते हैं, हे पुत्री, ध्यान पूर्वक सुनो। देवी अन्नपूर्णा ही इस पूरे जगत के पालन पोषण का कार्य करती है, इसलिए जब भी तुम भोजन बनाने जाओ उसकी आराधना अवश्य किया करो। जो लोग प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हैं, उनके घर में अन्न और सुख की कभी कमी नहीं रहती। सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फलदायक होता है। साथ ही प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी या थोड़ा सा अन्न गाय, कुत्ते, कोए और जरूरतमंदों के लिए अलग रख देना चाहिए। रसोई में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसमें लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। फिर महाराज कहते हैं, हे कन्या, अब तुम जाओ, अपने पति और अपने सास ससुर के चरण पकड़कर क्षमा मांगो, वे तुम्हें अवश्य माफ करेंगे।
तुम्हें अपने जीवन की एक नई पवित्र शुरुआत कर सकोगी। तब नंदिनी बार बार साधु को प्रणाम करती है और वहीं से अपने पति के पुराने घर की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह कहती है, हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब मेरी ही गलती का परिणाम है। उसकी सास को उसकी पश्चाताप भरी आंखें देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, चलो हम तुम्हें माफ कर देते हैं और आज से ही हम सब साथ मिलकर रहेंगे। फिर सोहन से कहती है, अरे सोहन, चलो अब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ कर दो। इस बेचारी को अपने कर्मों पर सच्चा पछतावा हुआ है। संसार में सबसे बड़ा पश्चाताप सच्चा पछतावा ही होता है। इस तरह से वे सभी एक साथ घर लौट आए और सबसे पहले नंदिनी ने झाड़ू की पूजा की, उसके झाड़ू पर हल्दी कुमकुम लगाया और पूरे सम्मान के साथ उसे स्वीकार किया। उसके बाद वह रसोई घर में गई और साधु के बताए अनुसार माता अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा की, पूरी श्रद्धा के साथ भोजन तैयार किया। फिर सभी लोगों ने मिलकर उस भोजन का आनंद लिया और विशेष बात यह थी कि कई दिनों के बाद पहली बार नंदिनी ने भरपेट भोजन किया। उसी क्षण उसे एहसास होने लगा कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलतियां की थी। अब उसके भीतर एक नई चेतना जागी। वह पतिव्रता, संयमी और गृह कार्य में निपुण स्त्री बन गई। हर दिन वह तुलसी माता पर जल चढ़ाती, पूजा करती, सही समय पर घर की साफ सफाई और झाड़ू लगाती। अब उसके मन से अभिमान मिट गया था और विनम्रता ने जन्म ले लिया था। यह कथा समाप्त हो गई, लेकिन इसकी चेतावनी आज भी जीवित है। नंदिनी ने सिर्फ झाड़ू का अपमान नहीं किया था, उसे श्रम, विनम्रता और संस्कार का अपमान किया था और यही कारण था कि उसका वैभव देखते देखते राख बन गया। याद रखिए, अलक्ष्मी कभी शोर मचाकर नहीं आती, वह चुपचाप प्रवेश करती है और जब तक समझ आता है तब तक समाप्त हो चुका हुआ होता है। अगर आज भी घर में गंदगी, कटु वाणी, आलस्य और अहंकार है तो समझ लीजिए अलक्ष्मी कहीं न कहीं छत पर बैठी प्रतीक्षा कर रही है। अब भी समय है, झाड़ू का सम्मान कीजिए, अन्न का मान रखिए और बड़ों को प्रणाम करना सीखिए, क्योंकि जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं। दोस्तों, यह थी झाड़ू के अपमान की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता।